नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने लगभग 43 औषधीय पौधों के बारे में जाना। नेक्स्ट जो 44 पे जो औषधीय पौधा है औषध द्रव्य परिचय में, जो आयुर्वेद नर्सिंग और बीएमएस दोनों के सिलेबस में है, और औषधियाँ बनाने के लिए भी ये पौधा बहुत ही गुणकारी है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे हरिवेर, यानी जिसे सुगंध वाला के नाम से जाना जाता है, जिसका लैटिन नेम है पैवोनिया ओडोरेटा। तो ये एक प्रकार का अकसूप है जिसकी हाइट लगभग 3 फीट के लगभग होती है। तो सुगंध वाला के बारे में, सुगंध वाला 1 मीटर तक ऊंचा सीधा शाकीय पौधा होता है। इसकी जड़ 42 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, 6 mm मोटी होती हैं और चिकने भूरे रंग की होती है। हम इसको सुगंध वाला इसलिए बोलते हैं कि इसकी सुगंध कस्तूरी की तरह होती है। ये सुगंध वाला के जो फूल हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सुगंध वाला कड़वा, छोटा, लघु, रूखा और ठंडे तासीर का होता है। यानी जो इसका रस है वो कड़वा होता है और गुण में ये लघु और रुख, और जो इसका ठंडे तासीर यानी शीत वीर्य वाला इसको बताया है। ये पित्त और कफ का शमन करने वाला, पाचक शक्ति व खाने की रुचि बढ़ाने वाला, जलन व बार बार प्यास लगने की इच्छा कम करने वाले तथा घाव को जल्दी सुखाने में मदद करने वाला होता है। इसके अलावा सुगंध वाला जो उल्टी, दिल की बीमारी, बुखार, कुष्ठ, अल्सर, नाक कान से खून बहना, खुजली तथा जलन से राहत दिलाने में मदद करता है। इसकी जड़ प्रवाहिका यानी डाइसेंट्रिक, पेट दर्द, ब्लीडिंग तथा आमवात के कष्ट के उपचार में सहायता करती है। अब हम सुगंध वाला के जो वानस्पतिक नेम है ये है पैवोनिया ओडोरोटा, जिसको डाइप्लोपेंटा ओडोरोटा भी बोला जाता है, जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सुगंध वाला को अंग्रेजी में फ्रेगनेंट स्वयं मेलो बोला जाता है और भारत में इसको क्षेत्रीय नामों से, विभिन्न क्षेत्रीय नामों से इसको जाना जाता है। तो हम अभी इसके क्षेत्रीय नामों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको संस्कृत में हरिवेर, ब्रहिष्ट, उदीच्य, केश नाम, अम्बु नाम, केश और जल के जितने भी वाचक शब्द हैं वो सब, बालक, बाल, इन सभी नामों से इसको संस्कृत में बोलते हैं। हिंदी में इसको सुगंध वाला या नेत्र वाला बोला जाता है, मराठी में इसको काला वाला, बंगला में बाला। तो ये सब जो क्षेत्रीय भाषाओं के नाम है वो इसमें दिए हुए हैं। तेलुगु में इसको मुतवा, पुलागमु, एटाकुटी, बंगाली में सुगंध वाला। अब सुगंध वाला जो वृक्ष है, जो प्लांट है, इसके आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुगंध के नाम से ही इसका पता चल रहा है कि सांसों की बदबू से दिलाए राहत, जो पेट की गड़बड़ी को रोकता है, बैड ब्रीथ को, वोमिटिंग में। तो ये इसके आयुर्वेद के उपचार हैं। इसका प्रयोज्य अंग है वो, पहले हम इसके बारे में, पेड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अपना सुगंध वाला का जो पेड़ है, जो दिखने में कैसा होता है।
जो इसके पुष्प हैं ये गुलाबी रंग के पुष्प गुच्छों में लगते हैं। इसके पत्ते होते हैं 3 से 5 भागों में विभाजित होते हैं। रासायनिक संगठन के अंतर्गत इसमें सुगंधित द्रव्य के साथ पिच्छिल सत्व पाया जाता है और इसके योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं इनको धान्य पंचकवात, सड़ंग पानी और जो इसका हमने पहले ही जाना कि जो प्रयोज्य अंग है ये मूल है। तो इसी प्रकार से जो सुगंध वाला है ये तृषण, सर्दी, अतिसार, रक्तपीत, हृदय रोग इन सब में आयुर्वेद में यूज में आता है। नेक्स्ट हम जो औषधीय पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नागरमोथा या मोथड़ी घास भी बोलते हैं। तो धन्यवाद। इस लेक्चर में हमने जो सुगंध वाला या नेत्र वाला है उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।